हमने अपने कल के वीडियो में आर्थिक उन्नति से संबंधित उन्नति को रोकने वाले व्यापारिक व्यावसायिक असफलता लाने वाले बहुत से कारणों को बताया है आपको। और हमने पहले कहा है कि आप किसी जानकार द्वारा पहले यह पता करें कि आपकी समस्या है कहाँ से, किस कारण से आपकी स्थिति नीचे गिर रही है, रुक रही है, बाधा पड़ रही। उसके बावजूद लोगों ने हमसे यह कहा कि आपने उपाय नहीं बताया। कारण बिना पता किए उपाय बताना अनुपयुक्त होता है। फिर भी अगर आप अपने आप को इतना बड़ा विद्वान मानते हैं कि आप खुद जान जाएं कि आपकी समस्या है क्या, तो हम आपको उपाय बता दे रहे हैं। अगर आपकी आर्थिक उन्नति पितृदोष के कारण रुक रही है तो आप पितृदोष की पूजा कराएं किसी तीर्थ स्थान पर। अगर कुल देवता देवी दोष के कारण आपकी आर्थिक स्थिति गिर रही है तो आप उनकी समुचित वार्षिक पूजा की व्यवस्था करें। ग्रह स्थितियां और परिवार का सम्मिलित भाग्य अगर आपकी अवनति का कारण है, किसी बेहतर ज्योतिषी को दिखा करके ग्रहों का उपाय कीजिए। वास्तु दोष अगर आप जान जा रहे हैं कि वास्तु दोष के कारण आपकी समस्या है तो वास्तु दोष का उपाय तो आप खुद ही कर सकते हैं। स्थान दोष और बाहर से आई किसी बाधा के कारण यह दिक्कत आ रही है, तब आपको किसी तांत्रिक को बुलाकर उस चीज को, उस दोष को हटवाना पड़ेगा। खुद आप नहीं कर पाएंगे। किसी के द्वारा भेजी गई कोई बाधा हो, किसी अन्य द्वारा किया गया कोई भी अविचार या तंत्र कर्म या बंधन है, तब आप टोटकों और उपायों का प्रयोग खुद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी बाहरी तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी। किसी वायवी प्रभाव का बदला लेने का प्रयास है, तब आपको सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। अब आप सोचिए कि समस्याएं जब इस तरह की हैं तो हम आपको कैसे एक ही उपाय बता दें कि आप सारी बाधाओं को एक ही उपाय से खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उस वीडियो में हमने पहले यह कहा कि आप कारण पहले पता कीजिए कि कारण है क्या और क्यों यह चीज हो रही है। उसके बाद आप उसका उपाय कीजिए, तब आपको लाभ होगा। अब हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करके आप अपनी स्थिति सुधार सकते हैं, तब तक जब तक आपको सारी समस्याओं का पता न चल जाए और उपयुक्त उपाय आप न कर सकें। अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है तो आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार के दिन 1 तांबे का सिक्का, 6 लाल गुंजा लाल कपड़े में बांधकर प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में किसी सुनसान जगह में अपने ऊपर से 11 बार उतारकर 11 इंच गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। ऐसा 11 बुधवार तक करें। दबाने वाली जगह हमेशा नई होनी चाहिए। इस प्रयोग से आपके कारोबार में बरकत होगी, घर में धन रुकेगा। अगर आप धन आता है और रुकने की समस्या से परेशान हैं और बरकत नहीं हो रही है तो इस प्रयोग से आपको बरकत प्राप्त होगी। यदि आपके लाख प्रयत्नों के उपरांत भी आपके सामान की बिक्री निरंतर घटती जा रही हो तो बिक्री में वृद्धि हेतु किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से आप यह क्रिया करें। व्यापार स्थल अथवा दुकान के मुख्य द्वार के एक कोने को गंगा जल से धोकर स्वच्छ कर लें। इसके उपरांत हल्दी से स्वस्तिक बनाकर उस पर चने की दाल और गुड़ थोड़ी मात्रा में रख दें। इसके बाद आप उस स्वस्तिक को बार बार मत देखिए। इस प्रकार प्रत्येक गुरुवार को यह क्रिया संपन्न करने से बिक्री में अवश्य ही वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को कम से कम 11 गुरुवार तक अवश्य करें।
किसी भी, अब आपको हम धनदायक प्रयोग बता रहे हैं कि धन कैसे मिलेगा आपको। किसी शुभ मुहूर्त में अथवा सोमवार को किसी शिव मंदिर में अथवा घर में प्राण प्रतिष्ठित शिव मूर्ति अथवा शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। अपनी आर्थिक समस्या के निवारण की प्रार्थना करें। उन्हें थोड़े से नाग केसर, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, सुपारी, थोड़े अक्षत जो कि बिना टूटे हुए चावल होते हैं, एक तांबे का टुकड़ा अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, आरती के बाद दीपक बुझने तक इंतजार करें। इसके बाद पीत यानी कि पीले सूती वस्त्र में नाग केसर, हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, तांबे का टुकड़ा, चावल यानी अक्षत उठाकर रखकर पोटली बना ले। इस पोटली को शिव जी के सम्मुख रखकर पुनः धूप दीप से पूजन करके शिव जी का कुछ समय मंत्र जप करके सिद्ध कर लें। फिर अलमारी, तिजोरी, भंडार में कहीं भी रख दें। यह धनदायक नागेश्वर प्रयोग है। इसके अतिरिक्त नाग केसर को प्रत्येक प्रयोग में ओम नमः शिवाय से अभिमंत्रित करना चाहिए। इसी प्रकार एक और प्रयोग है, जिस किसी पूर्णिमा को सोमवार हो उस दिन यह प्रयोग आप करें। कहीं से नाग केसर के फूल प्राप्त कर किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर 5 बिल्व पत्रों के साथ यह फूल भी चढ़ा दीजिए। इससे पूर्व शिवलिंग को कच्चे दूध, गंगाजल, शहद, दही से धोकर पवित्र कर सकते हैं, तो यथाशक्ति करें। यह क्रिया अगली पूर्णिमा तक निरंतर करते रहें। इस पूजा में एक दिन का भी नागा नहीं होना चाहिए, यानी कि पूजा एक दिन भी छूटनी नहीं चाहिए। ऐसा करने पर आपकी पूजा खंडित हो जाएगी। बीच में पूजा छोड़ने पर आपको फिर किसी पूर्णिमा के दिन पड़ने वाले सोमवार को प्रारंभ करने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इस एक माह के लगभग जैसी भी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना बन पड़े करें। भगवान को चढ़ाए प्रसाद के ग्रहण करने के उपरांत ही कुछ खाएं। अंतिम दिन चढ़ाए गए फूल तथा बिल्व पत्रों में से एक अपने साथ श्रद्धा भाव से घर ले आएं। इन्हें घर, दुकान, फैक्ट्री कहीं भी पैसे रखने के स्थान में रख दें। धन संपदा अर्जित कराने में नाग केसर के पुष्प चमत्कारी प्रभाव दिखलाते हैं। यदि आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उत्तर दिशा में मुंह कर बैठें। सामने बाजोट या पटिया पर पीला कपड़ा बिछाएं। अब बाजोट पर गेहूं की एक छोटी ढेरी बनाएं और उस पर 7 गोमती चक्र स्थापित करें। अब उस पर कुमकुम का तिलक करें और हर चक्र पर एक एक सिक्का अर्पित करें। अब फूल चढ़ाकर धूप दीप करें और फल अर्पित करें। अब इसके बाद जो हम मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र की 7 माला जप करें। ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। हर माला जप की समाप्ति पर हर चक्र पर एक फूल अर्पित करें। दूसरे दिन यह सभी सामग्री ले जाकर किसी सुनसान स्थान पर रखाएं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हर एकादशी को घर के पूजा स्थल पर 11 दीपक जलाएं। आपके जीवन से धन संबंधी समस्याओं का निराकरण होगा। अगर आपका उधार दिया हुआ पैसा कहीं फंस जाए तो आप यह उपाय कर सकते हैं। कभी कभी उधार में बहुत सा पैसा फंस जाता है। ऐसी स्थिति में इस प्रयोग को करके देखें। आप किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को रुई धुलने वाले से थोड़ी साफ रुई खरीद कर ले आएं। केमिकल से साफ की हुई बाजारू रुई का प्रयोग करने से बचें। रुई की 4 बत्तियां बना लें। जावित्री, केसर,
तथा नाग केसर तथा काले तिल तीनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा गीला करके कूट पीस लें। इसमें बत्तियों को भिगोकर सुखा लें। यह चारों बत्तियां किसी चौमुखे दिए में रख लें। रात्रि को सुविधानुसार किसी भी समय दिए में तिल का तेल डालकर चौराहे पर चुपके से रखकर जला दें। अपनी मध्यमा अंगुली का साफ पिन से एक बूंद खून निकालकर दिए पर टपका दें। मन में संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम जिनसे कार्य है 3 बार पुकारें। मन में विश्वास जमाएं कि परिश्रम से अर्जित आपकी धनराशि आपको अवश्य ही मिलेगी। इसके बाद बिना पीछे मुड़े चुपचाप घर लौट आएं। अगले दिन सर्वप्रथम एक रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिला दें। इससे यदि गाय न मिले तो उसके नाम से निकालकर घर की छत पर रख दें। यदि कर्ज दी हुई राशि अधिक है तो किसी सिद्ध काली साधक से काली का यंत्र ताबीज बनवाकर धारण करें, तब इस प्रयोग को आप करें। इसके साथ ही कुछ एक काली के प्रयोग भी होते हैं, वह भी आप करें। तब बड़े अगर लंबी राशि है, ज्यादा राशि है, तब आपको कुछ और भी प्रयोग करने होंगे। छोटी राशियां अगर होंगी तो इस प्रयोग से आपकी निकल जाएंगी। इस प्रकार इन प्रयोगों को करके आप अपने व्यापार में, व्यवसाय में, आर्थिक अवनति में लाभ उठा सकते हैं। आपकी स्थिति सुधरेगी। हम एक साथ आर्थिक समस्या से संबंधित, व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित विषयों को लेकर के लगभग 10 वीडियो एक साथ लेकर के आ रहे हैं क्रमशः, जिनमें हम अलग अलग एक तरह की समस्याओं के कारण और उपाय बताने जा रहे हैं। आप एक ही वीडियो में यह मत सोच लीजिए कि हमने केवल कारण बताया, उपाय नहीं बताया। हम सारे उपाय भी क्रमशः बताते जा रहे हैं। आपको आगे के वीडियो में कारण भी बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखें, लगातार देखते रहें, आपको सभी समस्याओं के उपाय भी मिल जाएंगे और कारण भी आपके समझ में आएगा कि क्यों यह हो रहा है, कैसे इसका निराकरण होगा। तो चैनल देखते रहें, वीडियो क्रमशः आ रहे हैं, इनसे लाभ उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद।